बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद असलम ओरिगामी आर्ट एंड क्राफ्ट में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद, जी आया हूँ। नाज़रीन, आज हम ओरिगामी के इस लेक्चर में बात करेंगे ओरिगामी सिंबल्स पर कि ओरिगामी सिंबल्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ओरिगामी के जो अल्फाज हैं वो जापानी ज़ुबान के अल्फाज हैं जिनका मतलब है पेपर को फोल्ड करना। और ये दो अल्फाज ओरी मीन फोल्डिंग और गामी मीन कागज़ या पेपर को फोल्ड करना। सिंबल्स का मायना उर्दू ज़ुबान में पहचान, किसी चीज़ की अलामत, किसी चीज़ की निशानी को कहते हैं। जैसे ट्रैफिक के जो साइन हैं, वैसे ही ओरिगामी के भी ऐसे सिंबल्स होते हैं। उनको पहचान कर हम डायग्राम या बुक से देखकर ओरिगामी कर सकते हैं। ओरिगामी का जो सबसे पहला सिंबल है वो तो है वैली फोल्ड। और वैली फोल्ड की जो पहचान होती है वो होती है डैश्ड। वो ज़रा डैश कटिंग होंगी जिस डायग्राम पर, तो उसका मतलब होता है कि ये वैली फोल्ड है। और वैली फोल्ड से मुराद है कि यानी कि आपने पेपर को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ फोल्ड करने से जो क्रीज़ बनती है उस क्रीज़ का नाम है वैली फोल्ड। और वैली फोल्ड का जो सिंबल होगा वो डैश होगी। डायग्राम में बहुत सारी डैश होंगी इकट्ठी, उसका मतलब है ये वैली फोल्ड है। वैली फोल्ड क्योंकि ये लाइन की तरह सिंबल है, इसी तरह इसे लाइन सिंबल भी बोलते हैं। इसको हम इसका जो एरो सिंबल है, इसका एक एरो सिंबल भी होता है और उसका एरो सिंबल होगा फोल्ड हेयर, फोल्ड हेयर, यानी कि यहाँ पर फोल्ड करें, यहाँ पर फोल्ड करना। इससे मुराद है कि ये एरो सिंबल है और इसी का ये लाइन सिंबल है। वैली फोल्ड, पेपर को जब हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं जो क्रीज बनती है उसे हम वैली फोल्ड बोलते हैं। इसी तरह पेपर का जब हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे एक क्रीज बनेगी, उसे हम बोलेंगे माउंटेन फोल्ड। और माउंटेन फोल्ड की पहचान या उसका सिंबल डैश डॉट यानी कि डायग्राम में या बुक में जहाँ भी ये डैश डॉट होंगे उसका मतलब है कि ये माउंटेन फोल्ड है। और माउंटेन फोल्ड हमेशा फोल्ड बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ, पेपर को पीछे की तरफ मोड़ने से, पीछे की तरफ फोल्ड करने से जो क्रीज बनती है वो होती है माउंटेन फोल्ड। और उसकी पहचान होती है डैश डॉट। और इसका नाज़रीन, इसका एरो सिंबल फोल्ड बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ फोल्ड करें। पीछे की तरफ फोल्ड करने से क्या मुराद है कि माउंटेन फोल्ड। जहाँ भी डायग्राम में हमें इस तरह का सिंबल बना हुआ मिलेगा तो उसका मतलब होगा हमने पेपर को पीछे की तरफ मोड़ना है, पीछे की तरफ फोल्ड करना है, तो ये क्रीज बनेगी यानी कि माउंटेन फोल्ड। इसी तरह एक और बहुत अहम सिंबल ओरिगामी में अनफोल्ड। अनफोल्ड पेपर पहले से फोल्ड है तो डायग्राम में हमें बताया जाएगा कि आप पेपर को इस तरह का सिंबल बना होगा कि इसको अनफोल्ड कर दें। तो अनफोल्ड से मुराद है पेपर को अपनी जगह पे पहली हालत में ले आना। और अनफोल्ड और फोल्ड हेयर को जब हम इकट्ठा लिखते हैं, फोल्ड हेयर यानी कि फोल्ड करना, इस सिंबल का जो मतलब है फोल्ड हेयर या यहाँ फोल्ड करें या फोल्ड करें, फोल्ड करना और अनफोल्ड करना इकट्ठा भी आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं
फोल्ड एंड अनफोल्ड, यानी कि उससे पहले आप फोल्ड करें, ठीक है, फिर उसे आप अनफोल्ड कर दें। पहले आप इसको फोल्ड कर दें और फिर इसको अनफोल्ड कर दें। अच्छा नाज़रीन, ओरिगामी में फोल्ड एंड अनफोल्ड को हम इस तरह भी पहचान सकते हैं, कई डायग्राम के ऊपर इस तरह भी सिंबल होगा कि पहले फोल्ड किया और फिर इसको अनफोल्ड कर दिया। तो ये दोनों सिंबल जो हैं ये फोल्ड एंड अनफोल्ड के ही हैं। तो इस लेक्चर में हमने वैली फोल्ड, माउंटेन फोल्ड, फोल्ड बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ फोल्ड करें, अनफोल्ड करना और फोल्ड एंड अनफोल्ड के बारे में समझा है। तो ओरिगामी खुद भी करें और अपने बच्चों को भी कराएं। शहजाद असलम ओरिगामी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।